चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी घर पर बनी मजबूत कांच की चूड़ियां, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। इसके अलावा मोहन और रेखा माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। रेखा का रोज का नियम था कि वो हर रोज अपनी बनाई हुई चूड़ियों में से सबसे पहले लाल रंग की कुछ चूड़ियां माँ दुर्गा को चढ़ाती थी। उनके द्वारा रोज की चढ़ाई हुई लाल रंग की चूड़ियां माँ दुर्गा तक पहुंच रही थीं। माँ, लगता है धरती लोक में रहने वाले मोहन और उनकी पत्नी रेखा ने आज भी आपको रोज की तरह लाल रंग की सुंदर चूड़ियां चढ़ाई हैं। हाँ शेरू, धरती लोक में रहने वाले मोहन और रेखा मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। वो रोज बड़ी मेहनत से ये सुंदर सुंदर चूड़ियां तैयार करते हैं और फिर उन चूड़ियों में से सबसे पहले कुछ लाल रंग की चूड़ियां मुझे भेंट चढ़ाते हैं। वो जानते हैं मुझे लाल चूड़ियां कितनी पसंद हैं। वैसे माँ, इन चूड़ियों के बदले आपको भी अपने भक्तों को कुछ देना चाहिए। बिल्कुल शेरू, समय आने पर मैं अपने भक्तों के लिए जरूर कुछ करूंगी। एक दिन जब रोज की तरह रेखा ने मोहन को चूड़ियों से भरी टोकरी दी तो मोहन ने बड़े उदास मन से टोकरी को लिया। क्या हुआ? आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं रेखा, मैं तो ये सोचकर गांव से इस शहर में आया था कि यहाँ गांव के मुकाबले बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन शहर के बड़े चूड़ी व्यापारी तो मुझे बाजार में खड़ा भी नहीं होने देते। आप एक काम करो, आज आप बाजार की जगह गली गली जाकर चूड़ियां बेचो, क्योंकि बाजार में जो ग्राहक आते हैं वो आते तो उन गलियों में से ही है ना। अब मोहन बाजार की जगह गली गली जाकर आवाज लगाकर चूड़ियां बेचने लगा। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, घर पर बनी चूड़ियां, मजबूत कांच की चूड़ियां, अरे चूड़ियां ले लो चूड़ियां। आपके हाथ की बनी चूड़ियां तो बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ बहन जी, सब माँ दुर्गा की कृपा है। ठीक है, तो आप मुझे 1 दर्जन लाल और 1 दर्जन हरी चूड़ियां दे दो। मुझे भी 1 दर्जन लाल और हरी चूड़ियां दे दो। इस तरह से मोहन शहर की गलियों में चूड़ियां बेचने लगा, जिससे उसका काम बहुत अच्छा चल गया। लेकिन जल्द बात बाजार में बैठे चूड़ी व्यापारियों तक पहुंच गई। उस गांव से आए मोहन की हिम्मत तो देखो। हमने उसे बाजार में चूड़ियां बेचने से रोका तो वो सीधा हमारे शहर की गलियों में चूड़ी बेचने लगा, देखा? सही बात है भाई साहब, अगर उन औरतों को घर पर बैठे चूड़ियां मिल जाएंगी तो ये बाजार से हमसे चूड़ियां खरीदने क्यों आएंगी। हमें इस मोहन का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा इतने सालों का जमा जमाया व्यापार ही ठप हो जाएगा। सही कह रहे हैं भाई साहब, हमें कुछ भी करके इस मोहन को अपने शहर के बाजार के साथ साथ अपने शहर की गलियों से भी निकालना होगा। कहीं इसकी वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। हम कल ही उस मोहन को अकेले में पकड़कर अच्छा सबक सिखाते हैं। हाँ। फिर अगले दिन जब मोहन हमेशा की तरह टोकरी में चूड़ियां लेकर शहर की गलियों में आया तो उन दोनों चूड़ी व्यापारियों ने उसे घेर लिया। रुको मोहन, याद है हमने तुमसे कहा था कि तुम इस शहर में चूड़ियां नहीं बेच सकते, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस शहर में चूड़ियां बेच रहे हो। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा था, अब मैं बाजार में चूड़ियां नहीं बेचता, मैं तो गली गली जाकर चूड़ियां बेचता हूँ। हमें ज्यादा बातों में मत उलझाओ, तुम गलियों में भी चूड़ियां क्यों बेच रहे हो? आखिरकार बाजार में हमारी दुकानों पर ग्राहक आते तो इन गलियों से ही है ना, और तुम गलियों में जा जाकर सस्ते दामों में चूड़ियां बेच रहे हो, इसलिए तो हमारी दुकानों की कमाई कम हो गई है। अरे भाई, तुम्हारी वजह से कितनी सारी औरतों ने हमारी दुकानों पर आना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम उनके घर तक आकर उन्हें चूड़ियां बेचाते हो। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुम्हें और तुम्हारी चूड़ियां दोनों को ढंग से तोड़ेंगे, ढंग से बता दे रहे हैं। सही कह रहे हो भाई साहब, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
और फिर उन दोनों व्यापारियों ने मोहन के सारे पैसे छीनकर उसकी टोकरी में रखी सारी चूड़ियां तोड़ दी और उसे इतना मारा पीटा कि वो बेहोश ही हो गया। और जब उसे होश आया तो वो अपने घर अपने बिस्तर पर था। दीदी चलो, अच्छा है भैया को होश आ गया, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो बहन? इसका नाम दुर्गा है, यही आपको बेहोशी की हालत में घर तक लाई। भैया मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी, आपको वहाँ बेहोश देखा तो आसपास के लोगों से आपका पता पूछकर आपको यहाँ तक ले आई। दुर्गा अनाथ है, ये शहर में बने माँ दुर्गा के मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। धन्यवाद दुर्गा बहन, तुमने मुझे बचा तो लिया, लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मैं कुछ दिन चूड़ियां बेचने नहीं जा पाऊंगा, और जब घर से निकलने लायक भी हो जाऊंगा तब भी पता नहीं चूड़ियां बेचने कहाँ जाऊंगा, क्योंकि शहर के बड़े चूड़ी व्यापारी ना तो शहर के बाजार में मुझे चूड़ियां बेचने दे रहे हैं और ना ही शहर की गलियों में। पता नहीं अब क्या होगा। रेखा दीदी, अगर आपको ऐतराज न हो तो जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपकी चूड़ियां बेचने में मदद करना चाहती हूँ। लेकिन वो तो व्यापारी बहुत खतरनाक हैं, तुम देख रही हो उन्होंने इनका क्या हाल किया है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस कल सुबह मुझे चूड़ियां बनाकर दे देना और मैं उन्हें शहर में बेच आऊंगी। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। ठीक है दुर्गा, मैं तुम्हें चूड़ियां बनाकर दे दूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। अगले दिन रेखा ने रोज की तरह बहुत प्यार और मेहनत से चूड़ियां बनाई और रोज की तरह उसने कुछ लाल चूड़ियां माँ दुर्गा को चढ़ाकर बाकी चूड़ियां एक टोकरी में डालकर दुर्गा को दे दी। दुर्गा चूड़ियों से भरी टोकरी लेकर बाजार पहुंची। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां रंग बिरंगी, घर पर बनी मजबूत कांच की चूड़ियां, रंग बिरंगी लाल, हरी, गुलाबी, नीली चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। दुर्गा को इतने प्यार से चूड़ियां बेचते देख जल्द ही उसके आसपास ग्राहक जमा हो गए, जिससे बाजार के चूड़ी व्यापारियों की नजर भी दुर्गा पर पड़ी और वो बहुत गुस्से में उसके पास आए। है लड़की, तुम जानती नहीं कि इस बाजार में किसी भी बाहर वाले को चूड़ियां बेचना मना है, बल्कि इस पूरे शहर में सिर्फ हम दोनों ही चूड़ी व्यापारी हैं। इसलिए अपना यह सारा ताम झाम उठाओ और यहाँ से चलती बनो। है तुम सब भी चलो और जिसे चूड़ियां लेनी है वो हमारी दुकान से खरीदो, समझे? उन चूड़ी व्यापारियों से डरकर सब ग्राहक वहाँ से चले गए, लेकिन दुर्गा टस से मस नहीं हुई। असल में दुर्गा कोई आम लड़की नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा थी, जो अपने भक्त रेखा और मोहन की मदद करने के लिए एक साधारण लड़की का रूप लेकर धरती लोक पर आई थी। ए लड़की, तूने सुना नहीं? जल्दी से अपनी चूड़ियों की टोकरी उठा, नहीं तो हम तेरी सारी चूड़ियां तोड़ देंगे। तोड़ना तो दूर, तुम इसे हाथ तो लगा कर दिखाओ। दुर्गा के ऐसा कहने पर वो दोनों आगे बढ़े और फिर जैसे ही उन्होंने चूड़ियों की टोकरी को हाथ लगाया, उन्हें बहुत जोर का बिजली का झटका लगा। चलो, अब बिजली का झटका तो हो गया, तो तुम्हें अब मैं हवा की सैर कराती हूँ। ऐसा कहकर माँ दुर्गा ने हिलाया तो चमत्कार से उनके हाथ के इशारे के साथ वो दोनों कभी हवा की तो कभी जमीन की सैर करने लगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हम आज के बाद किसी को तंग नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें नीचे उतारो प्लीज दीदी, दीदी प्लीज नीचे उतारो। ठीक है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मोहन या उस जैसे किसी भी ईमानदार और मेहनती इंसान को कभी तंग नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए फिर वापस आऊंगी। बोलो, करते हो वादा? हाँ, हम वादा करते हैं, हम आज के बाद कभी मोहन या उस जैसे किसी भी ईमानदार और मेहनती इंसान को तंग नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, वादा करते हैं। उन्हें इस तरह माफी मांगते देख दुर्गा ने उन्हें माफ कर, फिर वो बड़े आराम से बाजार में सारी चूड़ियां बेचकर
खाली टोकरी लेकर रेखा और मोहन के घर पहुंची और उसने कमाई के सारे पैसे रेखा को दे दिए। ये देखो दीदी, आज मैंने बाजार में सारी चूड़ियां बेच दी। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो दोनों चूड़ी व्यापारी, उन्होंने तुम्हें चूड़ियां बेचने दी? अब आप उन दोनों व्यापारियों की चिंता मत कीजिए। आज के बाद वो भैया को बाजार में चूड़ियां बेचने से कभी नहीं रोकेंगे, बल्कि वो दोनों तो मेरे साथ भैया और आपसे माफी मांगने आए हैं। अरे अरे बोल भैया, अरे बोल भैया, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आप जहाँ चाहो वहाँ अपनी चूड़ी बेचो। अब से हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। माफ कर दो। हाँ देखा भाभी, हमने आपकी बनाई चूड़ियाँ तोड़ी, इसलिए आप भी हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में अपने किए पर बहुत पछतावा है, सच कह रहे हैं। नहीं भाइयों, आप दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। बहन दुर्गा, मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन उन दोनों को सबक सिखाकर आज तुमने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। तभी अचानक रेखा की नजर दुर्गा की कलाइयों पर गई और उसने देखा कि दुर्गा के हाथों में वही लाल रंग की चूड़ियां हैं जो उसने आज माँ दुर्गा को चढ़ाई थी। उसने मंदिर में देखा तो माँ दुर्गा के पास कोई चूड़ियां नहीं पड़ी थी और बस वो समझ गई कि ये दुर्गा कोई आम दुर्गा नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा है, और वो हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के पैरों में गिर गई। मैं जानती हूँ आप कोई आम लड़की नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा है। हम पर कृपा करो माँ, हमें अपने असली रूप के दर्शन दो। रेखा के इस तरह प्यार और श्रद्धा से कहने पर माँ दुर्गा अपने असली रूप में आई। हाँ रेखा, मैं माँ दुर्गा ही हूँ और मैं जानती थी तुम आखिरकार मुझे पहचान ही लोगी। असल में मैं तुम्हारी और मोहन की भक्ति से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक आम लड़की का रूप लेकर आई थी, और अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें इच्छा है। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। आज के बाद तुम दोनों एक खुशहाल जीवन जियोगे।